आपने छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर की कला संस्कृति के बारे में बहुत सुना होगा। यहाँ के कई राजवालों के समय की बहुत से ऐतिहासिक धरोहरों के किस्से कहानी भी सुने होंगे। पर आज हम आपको एक ऐसे राजा और उसकी पत्नी की कहानी बताने जा रहे हैं जो आज तक आपने न कहीं सुनी होगी और न ही ऐसे दृश्य देखे होंगे। हम बात कर रहे हैं बस्तर कांकेर से 80 किलोमीटर दूर दुर्गुकोंडल ब्लॉक के लोहत्तर गाँव की, जहां सोना दाई पहाड़ी की मान्यता है कि आज से लगभग 500 साल पहले बकरी चरवाहा अपनी बकरी के साथ सोना दाई पहाड़ में बकरी चराने गया था। वहां चरवाहे को एक चमकता हुआ पेड़ मिला, जिसमें से फूल तोड़कर चरवाहे ने अपनी बकरी को पहना दिया, जिसे कंडरा के राजा धर्मराज ने देखने के बाद चरवाहे से इस फूल की जानकारी ली। इसके बाद जब राजा ने पहाड़ी की चोटी में अद्भुत चमत्कार पेड़ देखा तो वो हैरान रह गया, क्योंकि ये पेड़ सोने का था। पेड़ को देखते ही राजा ने इसे उखाड़कर अपने घर ले जाने के लिए वहां खुदाई करवाई, जिसके लिए उड़ीसा से 2 लाख मजदूरों को लाया गया। कंडरा राजा इस पेड़ की जड़ को थोड़ा भी टूटने नहीं देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने पहाड़ की बहुत गहराई तक खुदाई की। इसी बीच राजा जितना खुदाई करवाता जाता, वो जड़ और ज्यादा जमीन में धंसती जाती। आखिरकार तंग आकर राजा ने सोने के पेड़ को घर लाने की लालसा छोड़ दी और अपने घर लौट गए। कोई कंडरा राजा इसको खुदवाए हैं। वो धीरे धीरे यहाँ पे सोना का फूल का पेड़ था, उसको अपने घर ले जाने के लिए खुदवा रहे थे। वो धीरे धीरे अंदर चलते गया। उसके बाद वो अंदर में भस्म हो गया। उसके बाद ये गुफा बन गया। वहाँ से इसका राजा कंडरा राजा हुआ करता था, जो यहाँ उसका चरवाहा जो है ये पहाड़ के बकरी चराने के लिए लाया था। तो उसे इस पहाड़ के ऊपर एक सोना का पेड़ दिखा, जिसमें बहुत सारे फूल फूले हुए थे जो काफ़ी चमकदार और आकर्षित लग रहे थे। तो उसको देखकर चरवाहा ने तोड़कर पूरे बकरियों में हार बनाकर पहनाया। जिला मुख्यालय कांकेर से 80 किलोमीटर के अंदरूनी ग्राम लोहत्तर में है। ग्राम लोहत्तर की एक बड़ी खासियत है यहाँ की एक पहाड़ में। इस समय कई मायनों में यहाँ देवी देवताओं का वास रहता है और यहाँ पर जो है कंडरा राजा का भी जब राज हुआ करता था तो उस समय भी कई अदृश्य देवी देवताओं का यहाँ पे वास हुआ करता था। और इसी जगह पे आज हम हैं पहाड़ के चोटी में, और उस चोटी के जो है गुफा में हम लोग 250 फीट अंदर इस गुफा में हैं, इस कुंड पे हैं। और मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो कुंड है ये कभी कंडरा राजा के ज़माने में बनाया गया था। कहा जाता है कि उस समय यहाँ जो है सोना का पेड़ हुआ करता था इस जगह पे, और उस सोना का पेड़ को अपने घर ले जाने के लिए कंडरा राजा ने खुदाई कराया था, तब ये कुंड बना था। और ये कुंड जो है समय के साथ काफ़ी गहरा हो गया है और कहा जाता है कि इसकी गहराई आज तक कोई माप नहीं पाया है। और इसके बारे में हम और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ गांव का पटेल प्यारेलाल जी हैं। प्यारेलाल जी, बताइए यहाँ की कुंड की क्या खासियत है और लोग इसके कहाँ से आते हैं, क्या मांग करते हैं? तो ये कुंड में आते हैं और स्नान करते हैं, और जो भी उनका वो संतान नहीं रहता है वो भी मांग लेता है। और वो जो भी बताए ना वैसे ही यहाँ का मांग है, और वो मांग कर लेते हैं। और वो जैसे नौकरी चाकरी है ना, तो सभी को मांग करके वो अपना प्राप्त कर लेते हैं। प्राप्त करके अपना दान दक्षिणा करते हैं, लाते हैं। आपको बता दें कि आज भी लोहत्तर की सोना दाई पहाड़ी में इसकी गुफा और उड़ीसा के मजदूरों के द्वारा बनाई गई पत्थर की दीवार टूटी फूटी अवस्था में देखी जा सकती है। कहा जाता है कि अंग्रेजों ने भी इस जगह आकर सोने के पेड़ को खोजने का बहुत प्रयास किया था। 90 के दशक में भारत सरकार ने भी सोना दाई पहाड़ से सोने को खोज करने की कोशिश की, पर यहाँ से सोना नहीं निकाल पाए। कहा जाता है कि सोना दाई गुफा की जलकुंडी की पानी का स्रोत खंदी नदी में जाकर मिलता है। उस पानी से सोने के छोटे छोटे टुकड़े मिलते हैं। सोना दाई गुफा की गहराई को आज तक कोई भी नहीं माप सका है। गुफा के अंदर जलकुंड भी है। गुफा में अकेला जाना मना है। कहा जाता है कि गुफा में अकेला जाने से वो अपनी अंदर खींचती है, और आज तक कोई नहीं बता पाया कि इस गुफा में कहां से पानी आता है, इस गुफा की गहराई कितनी है। पंजाब केसरी टीवी के लिए कांकेर से लीलाधर निर्मलकर की रिपोर्ट।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।